चलिए आइए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पे पीबी साइंस क्लास में आप सबों को तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर दबाइएगा। अगर आपको जीवन में कभी भी लार ग्रंथि समझ में नहीं आया है और लार ग्रंथि जानते नहीं है क्या होता है और अपना जो ये मुंह में जो थूक बनता है, जिसको अपने लोग थूक बोलते हैं, और यह वास्तव में ये लार है, और इस थूक का अपने शरीर के लिए क्या काम है, इन सारी बातों को बताएंगे। बस आप इस क्लास में 5 से 10 मिनट रुकिएगा और आपके दिल और दिमाग में छेद करने का प्रयास करेंगे। और छेद करने का प्रयास का मतलब है, छेद करने का प्रयास ये है, सो मतलब आपके दिल और दिमाग में घुसाने के बाद कभी निकलेगा नहीं। और आप लोग भी जरा ध्यान से बैठिएगा, कहीं किसी को दिक्कत होने नहीं देंगे। और आप लोग भी बिना आवाज निकाले बोलिएगा एक बार दिल से, हाँ सच में भैया लाजवाब लगा क्लास। और ये 5 मिनट का मात्र में क्लास है, 5 मिनट का, और आप दिल थाम के बैठिएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे बोर्ड पे, और बोर्ड पे कहते क्या है, लार ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। लार ग्रंथि के चर्चा करने का मतलब ये मत समझिएगा भैया ये थूक का काम अपने लोग टपाटप हपाहप करने में करते हैं। इन सब चीजों से दूर रहिएगा, तभी आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। और चलिए लेकर के चलते हैं सीधे लार ग्रंथि पे। लार ग्रंथि के जैसे ही लार ग्रंथि पे आइएगा, तो लार ग्रंथि पे आने से पहले, सेरेब्रल ग्लैंड पे आने से पहले हमें एक बताइएगा, ग्रंथि क्या होता है। ग्रंथि ना तो कोई झोला होता है, ना तो कोई पैकेट होता है, ना तो बिस्किट का डिब्बा होता है, ना तो डेयरी मिल्क किसी को गर्लफ्रेंड के देने के लिए वह चॉकलेट का खिलौना होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और याद रखिएगा ये ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि ग्लैंड जो है ना, ग्लैंड होता क्या है, तो ग्लैंड जो है ना, ग्लैंड एक जो है ना विशेष प्रकार का अंग, स्पेशल ऑर्गन है। क्या है? विशेष प्रकार का अंग, विशेष प्रकार का अंग है, स्पेशल ऑर्गन। और ये स्पेशल ऑर्गन करता क्या है, और ये स्पेशल ऑर्गन का कार्य क्या है, तो इतना बात तो सर बता दिए। ये ग्रंथि ना तो गर्लफ्रेंड के लिए देने के लिए चॉकलेट का डिब्बा है, ना तो डेयरी मिल्क का डिब्बा है, ना तो घर में सब्जी लाने के लिए थैला है, ना तो झोला है। तो ये है क्या, तो ये एक ग्रंथि है जो विशेष प्रकार का अंग, जैसे अपने हाथ में, अपने शरीर में एगो हाथ एगो अंग है, एगो किडनी एगो अंग है, एगो लभड़िया पेशेंट के लिए एगो दिल एगो अंग है। दिल एगो अंग है जिससे दिल लगे ना तेरे महफिलों में, कहीं टूट कर किसी और का ना हो जाना। इसके लिए नहीं बना है ये चीज, न बल्कि इसी तरह यह ग्रंथि है जो अपने मुंह में पाया जाता है, मुंह में, जिससे थूक बनता है। और यह क्या करता है, एक तरल पदार्थ का सक्रीशन करता है। क्या करता है? तरल पदार्थ का स्रवण करता है, जिससे तरल पदार्थ निकलता है। तरल पदार्थ का श्रवण करता है। तरल पदार्थ का श्रवण करता है, मतलब तरल पदार्थ निकलता है। और ये तरल पदार्थ निकलता है भैया, तो तरल पदार्थ अगर निकल जाएगा, जैसे आपको, मतलब आप अगर शादी कर लेते हैं, अगर कहीं ऊब करने का मन करता है, उसमें से निकलता है, तो उसमें से क्या निकलता है आपको भी पता होगा, खुल के नहीं बताएंगे, क्योंकि यह तरल पदार्थों का श्रवण होता है। क्या होता है? तरल पदार्थों का श्रवण होता है। और ये वो चीज नहीं है, अपने मुंह में है तो कहीं ना कहीं थूक निकलता होगा। और ये थूक में पाया क्या जाता है
एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है। और तीसरा क्या पाया जाता है, तो रस पाया जाता है, जिसको अपने लोग जूस बोलते हैं, JUSE, जूस, जूस, जूस कहते हैं, जिसको अपना लोग जूस कहते हैं। और ये जूस आपको मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है, आप लोग भी जरूर से पीजिएगा, ताकत बढ़ाइएगा, ताकि कहीं और जाकर काम आ सके, किसी को दिक्कत नहीं ना दिक्कत। और बात आती है ये लार ग्रंथि, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना होता क्या है ये लार ग्रंथि। लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि जो है एक विशेष प्रकार का अंग है, और ये विशेष प्रकार का अंग जो है ये तरल पदार्थों का सर्वन करता है। और ये तरल पदार्थ में पाया क्या किया जाता है, तो एंजाइम पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, और रस पाया जाता है, रस पाया जाता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, तो चलिए आइए लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। और आगे क्या कहता है, इन चीजों पे हम निश्चित तौर से चर्चा करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा ग्रंथि क्या होता है। अब लेकर के चलते हैं आपको लार ग्रंथि के प्रकार के तरफ। लार ग्रंथि के प्रकार कितने होते हैं, तो और लार ग्रंथि के प्रकार पे जैसे ही जाइएगा, अगर कोई भी पूछे, आपके चाचा पूछे, भतीजा पूछे, GF पूछे, GF की साली पूछे, कोई भी पूछे, इसके बाद बता दीजिएगा भैया, भैया बता दीजिएगा। सो मतलब अगर पूछे आपके मुंह में है क्या, तो ये मत बोलना कि दांत है, लार है, थूक है, ये मत बोलना, बोलना क्या ग्रंथि है जिससे होता है, समझे। और इसके बारे में जैसे ही चर्चा कीजिएगा, तो जैसे ही पूछे, जैसे ही आप बोलिएगा लार ग्रंथि होता है, तो लार ग्रंथि कितने प्रकार का होता है, इन बातों पे चर्चा कीजिएगा। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं। कितने प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं, 3 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा। कितने प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं, 3 प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं। पहला क्या होता है, मांसल ग्रंथि होता है, मांसल, मांसल ग्लैंड होता है। दूसरा क्या होता है, मेंडुबुला, 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 मेंडुबुला। तीसरा क्या होता है, उपकरण, उपकरण, उपकरण। तीसरा क्या होता है, उपकरण। और याद रखिएगा ये 3 ग्रंथि होता है, मांसल ग्रंथि, मेंडुबुला, उपकरण, उपकरण। और ये मांसल ग्लैंड को क्या कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, सबलिंगुअल, SUBL सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, SUBLINGUAL, सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। और ये दूसरा क्या होता है, मेंडुबुला ग्लैंड कहते हैं। इसका क्या होता है इंग्लिश, सबमिक्सुअल, MIXILAR, मिक्सुअल, सबमिक्सुअल ग्लैंड, सबमिक्सुअल ग्लैंड। और तीसरा क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये उपकरण ग्रंथि जो होता है, ये उपकरण ग्रंथि, ये उपकरण ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और आपको ये ऑब्जेक्टिव में बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे बनता है, आपको पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी अगर नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी, तो निश्चित तौर पे बने रहिएगा, बने रहिएगा। और आपको लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ क्या कहता है,
आगे की तरफ क्या कहता है, इस चीजों के बारे में चर्चा कीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से ये जो है मांसल ग्रंथि, मेंडुला ग्रंथि और ये उपकरण ग्रंथि, इन सबों से क्या होगा, लारों का सिक्रीशन होगा। किसका सिक्रीशन होगा, लारों का, लार का श्रवण होगा, सिक्रीशन। लारों का क्या होता है, श्रवण होता है। लारों का क्या होता है, श्रवण होता है। और लारों का श्रवण होता है। धैर्य बनाकर बैठे रहिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 1 मिनट और क्लास चलेगी, क्योंकि लाइन कट गया है। और लाइन कटने का मतलब है अपने लोगों के पास उतनी बड़ी सुविधा नहीं है कि मतलब हम आपको और बेहतर ढंग से ले जा सके आगे की तरफ। और यहाँ पे क्या कहता है, लारों का श्रवण होता है। इसमें पाया किया जाता है 99% वाटर पाया जाता है, मतलब पानी पाया जाता है। और 1% जो है 1% इसमें क्या पाया जाता है, 1% क्या पाया जाता है अपने लोगों में, एंजाइम पाया जाता है। 1% क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। 1% एंजाइम पाया जाता है। और एंजाइम जैसे ही पाया जाता है तो एंजाइम में होता क्या है, एंजाइम के अंदर होता है माइलेज। और दूसरा क्या होता है, इस चीजों पे चर्चा कीजिएगा। दूसरा होता है टायलिन। दूसरा क्या होता है, टायलिन। और ये दोनों मिलकर ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो एंजाइम का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट और शुगर का अर्थात शर्करा का पाचन करना। जाहिद, आज का क्लास आपको इतना ही। चलिए आज लेकर के चलते हैं अगले क्लास की तरफ।